दो बार करके बिल्कुल ज़रूर रिवाइज करके पढ़ लेंगे ताकि आपका आने वाला प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो आइए चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर, प्रैक्टिस सेट की ओर। देखेंगे हम लोगों का जो पहला सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट 1, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपके कुल 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात विचार करके उसको याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जिनमें पहला जो है कि बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, और दूसरा कहता है कि उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आपको याद रखना है कि जगदीश प्रसाद मंडल का संबंध मधुबनी जिला से है, भाषा मैथिली है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास कौन सा है, तो पंगु नाम का उपन्यास है। प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो साल 2030 तक में बिहार के सभी स्कूलों में 100% सकल नामांकन यानी कि लोगों का एडमिशन करा दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा और इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल 6 जो शहर है उसको मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें कौन कौन से, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। इनमें देखेंगे बिहार शरीफ और राजगीर जो है ये नालंदा जिला के अंतर्गत है, बाकी सभी अपने अपने जिला में सेम हैं। आगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर है। अपराध के मामले में बिहार का स्थान कुल 25वां है। किसमें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार का स्थान 25वां। प्रश्न कहता है कि बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। तो ये कुल पटना, नालंदा और दरभंगा। यानी कि 2022-23 के अनुसार बिहार के जो पहला चरण है जिसके अंतर्गत 3 जिला में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। कौन कौन सा, तो पटना जिला, नालंदा जिला और दरभंगा जिला। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। बिहार के नए सूचना आयुक्त जो बनाए गए हैं उनमें फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण, ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो मधु कांकरिया, मधु कांकरिया जो कि राजस्थान के लेखक हैं और इनका उपन्यास है हम यहाँ थे, इसलिए इनको बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, मधु कांकरिया को। हाल ही में किस आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो जयंती है यह इस बार 133वीं मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा वहीदा अहमद। वहीदा अहमद जो कि बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार जीते हैं। कब, 2022 का। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करेंगे और टारगेट हम रखते हैं कुल 1000 लाइक का, तो आप 1000 लाइक कराएंगे और लोगों तक शेयर करके जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है कि पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपैक्स 2022, बिहार डिजिपैक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद का विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा मगही पान, ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, मगही पान। किसमें, डिजिपैक्स 2022 के जीआई टैग उत्पाद दिया गया है मगही पान को। और आप लोगों को बता दूं कि एडुटेरिया का एक नया फिर से करेंट अफेयर्स का बुक आ रहा है, वो आपको 20 जुलाई तक के आसपास में वो बुक आ जाएंगे।
तो बुक को आप लोग भी उसका वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, वो देख लेंगे। 11 नंबर देखेंगे। कहता है कि मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 के तहत जो दिए गए हैं उसमें बिहार को किस लिए, तो जैविक उत्पादों के विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया बिहार को। हाल ही में कर्नाटक के मंगलौर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा। 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को तीसरा स्थान। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा, तो इसके तहत बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा जाएगा। किसके, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो कि 2022 के तहत जो शुरू किया गया है, बूढ़ी गंडक और बागमती दो नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। अप्रैल 2021 में से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा 22वां। किसमें, तो अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में बीच यहाँ पर मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा, तो 22वां राज्य मिला है निर्यात की सूची में। सिर्फ आप याद रखें निर्यात के मामले में बिहार 22वें नंबर पे। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो ये ऐप है स्वच्छता ऐप। किसके द्वारा, तो पटना नगर निगम के द्वारा। किस लिए, तो निःशुल्क पार्किंग सुविधा के लिए। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में निर्यात कहाँ से, तो बेगूसराय से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी, तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्या कहता है कि बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेज घर पर ही मिलेगा, तो बिहार जो कि पहला राज्य बना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर कितना था, तो 130। किसमें, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे में बिहार में मातृ मृत्यु दर यानी कि माताओं की मृत्यु जो है ये 130 रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितना था, 2019 के अनुसार तो 29 था शिशु मृत्यु दर। हाल ही में समाजसेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं, तो यह नालंदा जिला। अमित कुमार पासवान जो कि बिहार के नालंदा से रहने वाले हैं और इनको 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया जिसे नाम दिया गया है, नया सिस्टम है BEAMS। बिहार राज्य में जल संसाधन विभाग के तहत राज्यों के तटबंध और नदी से संबंधित बेहतर प्रबंधन के लिए नया सिस्टम विकसित किया गया है जिसका नाम दिया गया है BEAMS। हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहले ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो ये बन गई हैं नाव्या सिंह हैं, ये नाव्या सिंह हैं। किस लिए, तो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं नाव्या सिंह। हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, तो ये आशीष कुमार झा जिनका संबंध बिहार के मधुबनी जिला से है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुर। मनोहर कुमार जो कि बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए, बिहार के भोजपुर जिला से संबंध है। अगला प्रश्न है कि नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया, तो हाफ मैराथन ये पटना में किया गया है। किस लिए, तो नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए।
इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया? सूटकेस इन्वर्टर आईआईटी पटना के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि पहली बार सूटकेस इन्वर्टर यानी कि एक सूटकेस के जैसा इन्वर्टर बनाया गया है, जो कि आप कहीं भी उठा करके उसको आसानी से ले जा सकते हैं। प्रश्न है हमारा 27वां, कहता है कि जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिला में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? तो ये जमुई में, कहाँ? जमुई में बिहार के 44% सोना बिहार के है, जो कि 223 मिलियन टन लगभग भंडार है। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिला में स्थित है? ओढ़नी डैम जो कि बांका जिला में स्थित है, बिहार के बांका जिला में। कोसी नदी के किनारे स्थित गुवारीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है। यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। गुवारीडीह जो कि अपने दामन में कोसी नदी के किनारे है और ये भागलपुर के अंतर्गत है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो मोर अभ्यारण्य ये बांका में बनाया जाएगा, मंदार पर्वत के ऊपर 50 करोड़ के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन को अगर पढ़ा जाए तो आपको समझ में आएगा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या 263 हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या 263, बिहार में नगर निगम की संख्या 19, नगर परिषद की संख्या 89 और नगर पंचायत की संख्या 155। सभी डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। कौन कौन सा? नगर निकाय 263, नगर निगम 19, नगर परिषद 89 और नगर पंचायत 155। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से देखें, कुल नगर निकाय 263, नगर निकाय जो नगर निगम से छोटा होता है, नगर निगम 19, नगर परिषद 89 और नगर पंचायत 155। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, वह कौन सा है? तो वह नंबर है 112, जिसमें आपको पुलिस भी मिलेगा, एम्बुलेंस भी मिलेगा और फायर ब्रिगेड भी मिलेगा। बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान तो मोतिहारी सदर अस्पताल में। ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा जो कि राजस्थान हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर के पटना आए, ये इनके पद धारण के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 26 हो जाएगा, जबकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 53 है और पटना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में संजय करोल हैं। तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से? तो संजीव प्रकाश वर्मा राजस्थान से उठ करके पटना आए, पटना में जजों की संख्या 26, कुल 53 होने चाहिए और न्यायमूर्ति संजय करोल। अगला प्रश्न 35 नंबर, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का निर्माण ये बिहार के सरकार ने किया है। 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस। राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय में महापौर, उपमहापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इसका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो इसके द्वारा चुनाव अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। किसमें? तो बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022, जिसके तहत नगर निकाय में महापौर और उपमहापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष करेगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग ईमान किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। रेल सुरंग की मांग किया जा रहा है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा टाटा टेक। किस लिए? तो सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए टाटा टेक के साथ समझौता किया है।
हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किसी योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोनालिसा सिंह को, मोनालिसा सिंह जो कि एक योग प्रशिक्षक हैं और इन्हें राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ की हैं? समस्तीपुर की हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी कि गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? तो ये मधुबनी में फेमस है सुखेत मॉडल। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। ये नालंदा के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। बिहार में चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो ये इटली से। किसका? 1200 पुरानी मूर्ति है, भगवान अवलोकितेश्वर यानी कि गौतम बुद्धा की मूर्ति है, जो कि इटली से लाया जाएगा। हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो वनावरण का प्रतिशत शेखपुरा में सबसे कम है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट कुल कितना है 2022-23 में? तो 2,37,691.19 करोड़ रुपया। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय बजट 2,37,691.19 करोड़ रुपया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का 618.63 हजार करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 618.63 हजार करोड़ रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? सबसे कम तो शिवहर। सबसे कम जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वो शिवहर में है। और इस सेट का आखिरी प्रश्न कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्यों में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था कितना? तो 17.95 लाख टन। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में 20-21 में राज्यों में खाद्यों का कुल उत्पादन 17.95 लाख टन अनुमानित किया गया था। तो ये था हमारा सेट नंबर 1। उम्मीद करेंगे ये सीरीज आपको पसंद आएगा। तो इस सीरीज में आप यूँ ही बने रहेंगे। आप में इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है और 10 प्रैक्टिस यानी कि 500 क्वेश्चन है। तो सभी 500 क्वेश्चन आपको 10 सेट 10 दिन के अंतर्गत करा दिए जाएंगे। अभी आपकी एग्ज़ाम में टाइम है, उससे पहले एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ नया वाला जो बुक आएगा उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे मार्केट में बुक आते ही। तो आज की इस सीरीज में हम यहीं पे रखेंगे। उम्मीद करेंगे ये सीरीज आपको अच्छे लगेंगे और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख करके रिवीजन करके ही जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये सीरीज कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे ये सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।